नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैथमेटिक्स में इन फॉर्मूलाज के ऊपर आधारित क्वेश्चन अभी एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग इन सभी फॉर्मूला को और साथ ही इसके एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे समझ में आ सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा मैथ फाउंडेशन कोर्स, जिसको जीरो टू हीरो नाम दिया गया है, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट आपको कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेलवे फाउंडेशन बैच दिख जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है वो आपका लाइव सेशन में अभी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एसएससी स्पेशल बैच भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों आपको मिलेंगे। अब आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और जो भी आज आपका क्लास होगा इसका पीडीएफ मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। देखिएगा, इन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन जो है अभी बार बार जो है आपके सामने आ जाता है। पहले से भी इस पर आधारित क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वह आगे चल के कभी आपको परेशान ना करे। पहला फॉर्मूला बहुत बेसिक सा है। प्रथम, इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, जो भी गिनती की संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यह संख्या आपका कहलाता है प्राकृतिक संख्या। और यहाँ बोला गया है पहले इन प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे अगर हम कहें आपसे कि पहले 10 प्राकृत संख्या का योग बताइए, पहले 10 प्राकृत संख्या का योग यानी 1 से लेकर के 10 तक का योग बताना है। तो पहले 10 प्राकृत संख्या का योग आपसे पूछे, इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर n का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो क्या आप योग बता सकते हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल योग बता सकते हैं। पहले 10 तो n की जगह 10 हो जाएगा, तो पहले 10 लिखेंगे, n+1 यानी 10 और 1 11, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 11 गुने 5 कितना हो गया, 55। तो पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना, 55। उसी तरीके से पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो n की जगह हम 50 लिखेंगे, तो 50 इंटू n+1 यानी कि 51/2। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो 100 गुने 101/2 कर लेंगे। पहले 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो हम 200 गुने 201/2 कर लेंगे। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आपका प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सीधे योग ना पूछ करके क्या पूछते, वर्गों का योग, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। जैसे अगर हम आपसे कहे कि आप ना हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक बता दो, 10 तक का बता दो, कि 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इस बार सीधे योग नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग पूछे तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे n। तो आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में n का मान क्या होगा। सर आखिरी का जो नंबर होगा वही तो होगा n का मान ना, 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक के संख्याओं के वर्गों का योग, तो n का मान 10। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं n, तो n के जगह 10 इंटू क्या है, n+1, तो 10 और 1 11 इंटू 2n+1, तो n के जगह 10, 10 दूना 20 और 1 कितना 21, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में 6 आ जाएगा। जब भी वर्गों का योग पूछे ना तो नीचे में हमेशा क्या आता है, नीचे में हमेशा 6 आता है। इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए वर्गों के योग वाले में पहले 10 तक का पूछा है तो 10 लिखिए, अब 1 बढ़ा करके गुना करिए, और अब इस दोनों को जोड़ करके गुना करिए, यानी 10 1 बढ़ाइए तो 11, अब इस दोनों को जोड़िए तो 21। अगर हम आपसे पूछे 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, तो n के जगह 20, फिर 1 बढ़ाएंगे तो 21, अब इस दोनों को जोड़ लीजिए तो 20 और 21 कितना 41, और नीचे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, तो इनके जगह 50, अब क्या लिखेंगे, 50 + 1 51, अब क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 50 51 को जोड़िए 101, नीचे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इससे क्या निकलता है, 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग। बाकी आपको कैलकुलेशन करना है, कर लीजिए। तीसरा है आपका पहले इन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब घनों का योग जब भी निकालना होगा तो देखिए पहले इन संख्या का, इन प्राकृतिक संख्या का योग इतना ही होता था ना, बस इसका आपको स्क्वायर कर देना है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दे कि भाई पहला प्राकृतिक संख्या तो 1 है, उसके बाद क्या है, 2 है, तो 1 से लेकर के यहाँ पे अगर हम आपसे कह दे कि 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए, कैसे निकालिएगा, तो हमें क्या बताना है, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के घनों का योग। तो n का वैल्यू क्या होगा इस बार, 10। तो n का वैल्यू 10 है, तो इस फॉर्मूला पे लेकर के आइए। तो सबसे पहले n, तो 10 n इंटू
क्या है n इंटू एन प्लस 1, तो 10 और 1 11, नीचे में क्या आएगा 2, इससे योग निकलता है प्राकृत संख्याओं का। हमें घनों का योग निकालना है तो इसका पावर बस क्या कर देना है 2। तो जब भी आपको घनों का योग निकालना होगा तो पावर 2 करते हैं, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 11 गुने 5 55, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 55 का स्क्वायर हो जाएगा। 55 का स्क्वायर क्या होता है 325 होता है। 55 का स्क्वायर करने का तरीका क्या होगा, 25 लिखेंगे और इसमें इसके अगले नंबर से गुना, तो 325 आपका हो गया। पहले अगर बोला जाता है इस क्वेश्चन में कि पहले 50 संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे 50 गुने 51/2 और इसका पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो घनों का योग निकल जाएगा। यह तीनों समझ में आ रहा है। पहला n प्राकृत संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2, पहला n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और पहले n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग तो n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या करना है, बस आपको होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब अगला फॉर्मूला देखिए क्या है। जो अगला फॉर्मूला है वह है पहले n विषम प्राकृत संख्या, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या यानी कि 1 3 5 7 इस तरीके से। तो पहले n यानी पहले जितना प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा ना, केवल आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे पहले 2 विषम संख्या का योग बताइए, तो 1 और 3 यही तो होगा पहला 2 विषम संख्या, तो 1 + 3 कितना आ गया 4। 4 क्या है, पहला 2 विषम संख्या का योग। तो पहला 2 विषम संख्याओं का योग देखिए 2 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। पहला 3 विषम संख्या को जोड़िए, क्या है 1 + 3 + 5, इसको जोड़िए कितना वैल्यू आता है 5 3 8 और 1 9। आप देख रहे होंगे कि पहले 3 विषम संख्याओं का योग 3 के स्क्वायर के बराबर आ गया। उसी तरीके से पहले 5 विषम संख्याओं का योग 5 का स्क्वायर, पहले 10 विषम संख्याओं का योग 10 का स्क्वायर, पहले 100 विषम संख्याओं का योग 100 का स्क्वायर। यानी पहला जितना विषम संख्या का योग पूछे उसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, आपका योग यहाँ पे निकल जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी पहला n सम संख्याओं का योग पूछे तो आपको यहाँ पे ना n स्क्वायर तो करना ही है और साथ में n ऐड कर देना है। मतलब जिसका आप स्क्वायर कर रहे हैं उसको इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे अगर हम आपसे कहे कि पहला 2 सम संख्या का योग बताइए, तो पहला 2 सम संख्या तो 2 और 4 ही होगा, इसका योग कितना आ रहा है 6 आ रहा है। आप गौर करिएगा तो पता चलेगा कि यह जो नंबर है वह कितना है, पहले 2 तो 2 का स्क्वायर + 2 के बराबर है, हाँ सर है। पहला 3 सम संख्या को जोड़िए कितना होगा सर, 2 + 4 + 6, यही तो होगा, कितना 2 4 6 और 6 12। गौर से अगर आप इसको देखिएगा तो पहला 3 सम संख्याओं के वर्ग, सम संख्याओं का योग जो है वो आपका 3 का स्क्वायर + 3 के बराबर। तो आप बताइए पहले 4 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 4 का स्क्वायर + 4 यानी कि 20। पहले 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 5 का स्क्वायर + 5। पहले 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 50 का स्क्वायर + 50। पहले 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 100 का स्क्वायर + 100। इतना क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक आप 5 फॉर्मूला देखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके सामने बार बार आते ही रहता है। ठीक है, पहला देख लीजिए एक बार फिर से। पहले n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, पहला n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, घनों का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इतना पता होता है। इस दोनों को भी आप ध्यान रखिएगा, विषम वाला बोलेगा तो केवल n स्क्वायर करेंगे और सम वाला बोलेगा तो n स्क्वायर में n हमें और जोड़ लेना है। अब यहाँ तक आप क्या निकाल रहे थे, यहाँ तक आप योग निकाल रहे थे। अब हम लोग औसत निकालना इन्हीं संख्याओं का सीखते हैं, क्योंकि इसके औसत से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह 2026 के अलग अलग एग्जामों में खूब देखने को मिला है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट आप अगर सीख गए होंगे योग करने का तो औसत भी आपका निकल जाएगा। औसत कैसे निकलता है, औसत होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि a और b का औसत बताइए, तो आप क्या करिएगा, a + b/2 करिएगा। 2 संख्या का औसत निकालना होगा, ए बी सी 3 संख्या का औसत निकालना होगा, तो तीनों को जोड़ करके कितना से भाग, 3 से भाग करेंगे। यानी औसत का रूल कहता है कि जितने संख्याओं को जोड़िएगा उतना से भाग करिए, औसत निकल जाएगा। यानी चीज़ों को सबके ऊपर समान मात्रा में जो बांटते हैं वही क्या कहलाता है, वही औसत कहलाता है। 10 संख्या का औसत 10 को जोड़ करके 10 से भाग कर लीजिए, 50 संख्या का औसत 50 को जोड़ करके 50 से भाग कर लीजिए। तो अब आप बताइए कि अगर पहले n प्राकृत संख्या का औसत पूछेगा तो क्या करिएगा सर, पहले n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसी में अगर हम भाग कर ले n से क्या कर ले, इसी में अगर हम भाग कर ले, इसी के नीचे में भाग कर ले कितना से, n से, तो औसत निकल जाएगा। और भाग का मतलब होता है 1/n से गुना, यानी n यहीं पे आएगा ना, और इस n से इस n को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, यह दोनों तो कैंसिल ही हो गया, यानी n + 1/2। योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n इंटू एन प्लस 1/2 तो इसका योग हो गया। अब योग में
इन प्राकृत संख्याओं के योग में कितने संख्याओं का योग है, n संख्याओं का, तो n से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, यानी औसत केवल हो जाता है n+1/2। योग आपका n इंटू n+1/2, तो औसत क्या होगा n+1/2। n कहाँ गायब हो रहा है, n से हम लोग भाग देंगे तभी तो औसत निकलेगा। तो आप बताइए कि पहले 50 संख्या का औसत बता दीजिए क्या होगा। आप बोलिएगा कि सर 50 + 1/2। पहले 50 संख्या का औसत क्या, 50 + 1/2 51/2 हो जाएगा, यानी कि 25.5 होगा। पहले 50 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, पहले 50 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 50 + 1/2। पहले 100 संख्या का औसत क्या हो जाएगा 100 + 101/2। पहले 40 संख्या का औसत क्या हो जाएगा 40 + 1/2, है ना, 41/2। पहले 90 संख्या का औसत क्या हो जाएगा 90 + 1/2। क्लियर हो गया। तो पहले n प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वह n+1/2 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अगला जो है आपका वह है पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो पहले n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता था, यह होता था n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, यही होता था। और इसी में अगर हम n से भाग कर ले तो औसत निकल जाएगा। भाई n संख्याओं का योग है, n से भाग कर लेंगे तो औसत, 2 संख्या के योग में 2 से भाग करते हैं तो औसत, 3 संख्या के योग में 3 से भाग करने पर औसत। तो यह n संख्याओं का योग है, तो n से भाग करेंगे तो औसत नहीं निकलेगा, निकलेगा तो इस n से इस n को काट दीजिए, औसत निकल गया। तो जो बच गया वह आपका औसत। योग में क्या होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। लेकिन जब हम औसत निकालेंगे तो नीचे में n आएगा और उस n से यह आपका n कट जाएगा। n से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि n से भाग करेंगे तभी तो औसत निकलेगा इन संख्याओं का। तो औसत क्या हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि पहला जो है आप बता दीजिए 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो n के जगह 20 तो क्या लीजिएगा 20 + 1 यानी 21, यही होगा ना n+1। 2n+1 यानी 20 दूना 40 और 1 41, और नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका 6 हो जाएगा, यही इसका क्या होगा, यही इसका औसत हो जाएगा n+1 2n+1/6। योग निकालना होता तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। यहाँ औसत निकालना है तो n+1 इंटू 2n+1/6। किसका, वर्गों का अगर आपसे पूछे तो पहले n संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपसे पूछे तो n+1 इंटू 2n+1/6 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर आपसे यह पूछे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो घनों का योग तो यही होता है ना, इसमें भाग कर लेना है कितना से, n से। घनों का योग क्या होता है, यही वाला होता है, इसमें n से भाग कर लेंगे औसत निकल जाएगा। यानी अगर आप 50 संख्या का निकाल रहे हैं तो नीचे 50 से भाग, अगर 100 संख्या का निकाल रहे हैं तो नीचे में 100 से भाग। ऊपर में जैसे पहले 50 तो n के जगह 50 इंटू 51/2, और नीचे में क्या आ जाएगा फिर इसका होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, बोला है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो पहले n विषम संख्याओं का योग क्या होता था n², यही होता था ना, पहले n विषम संख्याओं का योग n²। तो यह n² कितने संख्या का योग है, n संख्या का, तो n से भाग करेंगे तो औसत निकल जाएगा। तो n से n² कैंसिल, यानी क्या बचेगा n बचेगा, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखा गया आपका n लिखा गया है। तो अगर हम आपसे पूछे कि पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, पहले 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 का स्क्वायर। लेकिन पहले 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 होगा। पहले 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहले 11 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 11 का स्क्वायर। लेकिन पहले 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 11। क्लियर हो रहा है। योग क्या होगा n², लेकिन औसत इतना ही, पहले जितना विषम संख्या का पूछे उतना ही। और सम वाला में क्या हो जाएगा, तो पहले n सम संख्याओं का औसत योग क्या होता था n² + n, यह आपका योग होता था। पहले n सम संख्याओं का योग n² + n होगा, इसी में n से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। दोनों में n है, n कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा आपका n, और प्लस n कॉमन ले लिए तो 1 बचा, नीचे में क्या है आपका n, n से n चला गया, क्या बचा n+1। यानी पहले n सम संख्याओं का औसत क्या होगा आपका n+1। जैसे पहले 16 सम संख्याओं का औसत 16 + 1 17, पहले 17 सम संख्याओं का औसत 17 + 1 18, पहले 18 सम संख्याओं का औसत 18 + 1 19, पहले 20 सम संख्याओं का औसत 20 + 1 21। सम वाला में 1 जुड़ जाएगा, विषम वाला में उतना ही रहेगा। सम वाला में क्या होगा 1 जुड़ जाएगा, विषम वाला में क्या रहेगा उतना ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पे कई फॉर्मूला देख लिया, रिपीट एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहले n संख्याओं का योग हो गया, फिर n संख्याओं के वर्गों का योग, फिर घनों का योग हो गया।
ठीक है, आगे चलिए। फिर क्या है आपका n प्राकृत संख्याओं का योग, और पहले n सम प्राकृत संख्याओं का योग देख लिए। अब आगे चलिए, जब हमें औसत निकालना पड़ रहा है तो योग वाले में भी जितने संख्याओं का औसत है उससे भाग कर रहे हैं। तो पहले n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2, पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 × 2n+1/6, पहले n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत n × n+1/2 के होल स्क्वायर, और नीचे में क्या रहेगा, n रहेगा। और इसके अलावा पहले n विषम संख्याओं का औसत वही n हो जाएगा, और पहले n सम प्राकृत संख्याओं का औसत n+1 कर लेना है। क्लियर हो गया? अगर इतना फॉर्मूला क्लियर हो गया तो अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। यहाँ देखिए, पहले 12 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, क्या आपका आंसर 12 नहीं होगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। योग पूछता तो क्या होता? आप बोलिएगा कि सर अगर योग पूछता तो हमारा आंसर यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाता। कितना हो जाता योग? योग आपका 144 हो जाता। अच्छा, यहाँ से औसत निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो योग 144 से कितने संख्याओं का? 12 संख्याओं का, तो औसत कितना हो जाएगा? औसत आपका 12 हो जाएगा। लेकिन हमें इतना करने का जरूरत नहीं था। पहले 12 क्या पूछा है? विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 हो जाएगा। ठीक है, योग पूछता तो 12 का स्क्वायर, औसत पूछा है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। पहले 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना? वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं? तो वर्गों का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला है n+1 × 2n+1, और नीचे में क्या रहेगा? नीचे में 6 रहेगा। क्या इसमें n वाला टर्म होगा? नहीं, औसत में नहीं होगा, क्योंकि n से तो भाग हो चुका है तभी तो औसत निकला है। तो n वाला टर्म नहीं होगा, n+1 और 2n+1 वाला टर्म होगा। तो पहला 5 बोला है तो n के जगह 5, तो 5 और 1 कितना? 6 हो जाएगा। n के जगह 5, तो 5 दूना 10 और 1 11, और नीचे में कितना? 6 हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे 11 हो जाएगा। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। पहले 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो पहले 5 प्राकृत संख्याओं का योग n × n+1 × 2n+1/6, इसी में n से भाग करेंगे तो n हट जाएगा, यानी यही बचेगा, यही आपका क्या होगा? इसका औसत हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। पहले 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, 40 का बस हमें स्क्वायर कर देना है। योग पूछा है ना, क्या पूछा है? यहाँ पे योग पूछा है तो हम क्या कर लेंगे? योग पूछा है तो हम सिर्फ इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर औसत पूछता तो पहले 40 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाता? 40। पहले 40 सम संख्याओं का औसत क्या होता? 40 + 1 41।